अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज मैं एपिसोड नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ, जिसमें हम ब्लिज़र्ड थीम जो है वो सीख रहे थे। तो उधर उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने मेन्यू और उसका हीरो सेक्शन बनाना सीखा था। जैसे ये ब्लिज़र्ड थीम मैंने फ्री इंटरनेट की थीम थी, इसको मैंने लिया था और इस पे हम काम कर रहे थे। इसको हमने यानी कि इसका मेन्यू सिस्टम ऊपर बनाया था, बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट जो मेन्यू सिस्टम यूज़ किया था, और ये जो है मोबाइल का मेन्यू हमने डिज़ाइन किया था। हीरो सेक्शन नीचे है ये। तो ये हमने बूटस्ट्रैप की डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उसको यूज़ किया था। तो आगे लेट्स कंटिन्यू करते हैं। हम इसी को प्रिपेयर कर रहे हैं एज अ प्रैक्टिस कि इसमें जो है जो ब्लिज़र्ड है इसमें आज हम ये सेक्शन करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली ये निचला वाला सेक्शन जो है ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स डाइव इनटू इट कि ये हमने किस तरीके से ये सेक्शन जो है ये बनाना है। बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई इतना तरद्दुद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है वो हमें 12 कॉलम्स ग्रिड के प्रोवाइड करता है, तो उसी को हम इसमें लिख लेंगे। ये पिछला जो सेक्शन था हमारा वो ये हीरो तक हमने किया था। इसमें हमने कुछ स्क्रिप्ट्स लगाई थी, यानी कि बूटस्ट्रैप हमने डाउनलोड किया था और ये गूगल के फॉन्ट्स हमने डाउनलोड किए थे। फिर AOS जो है ये आपकी एनिमेशन लाइब्रेरी है, ये हमने यूज़ की थी। इसकी जावास्क्रिप्ट नीचे लगी हुई है और इसको हमने इनिशियलाइज़ किया था। और इसमें हमने मज़ीद जो है अपनी एक स्टाइल शीट भी रखी हुई है इधर जो हम यूज़ कर रहे हैं। और बूटस्ट्रैप के आइकन्स जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ट्विटर का आइकन लेने के लिए हम ये आई का टैग जो है HTML टैग यूज़ करते हैं, और BI बूटस्ट्रैप आइकन और BI ट्विटर का आइकन खुद ब खुद आ जाता है। अगर हमने इसमें ये बूटस्ट्रैप की जो है आइकन्स जो ये डाउनलोड करके हमने एसेट्स के फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं बूटस्ट्रैप आइकन्स, अगर आप ये देखेंगे फॉन्ट्स भी और ये भी। तो ये बेसिकली हमारा सेक्शन जो है, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हम इसको अब कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए इधर से हम नया सेक्शन शुरू कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या आगे करना है। इसके लिए जो इस सेक्शन का नाम हम रख लेते हैं, यानी कि फीचर सर्विसेज सेक्शन, कोई सा भी नाम रख लें, या सर्विसेज सेक्शन रख लें, सर्विसेज सेक्शन। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। कमेंट करने के लिए जो है मेरे पास इसमें फीचर सेक्शन के लिए जो है हमारे पास मैक में कमांड और / होती है, ये प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको कमेंट कर देता है। और फिर जो है मैं इसमें ये 4 कॉलम्स जो हैं ये डिज़ाइन करूँगा, मगर वो रो के अंदर होने चाहिए। पहले कंटेनर हम लिख लेते हैं, क्योंकि कंटेनर के अंदर ये सारे सेक्शंस हमारे होंगे लेफ़्ट और राइट मार्जिन देने के लिए। और अगर कंटेनर पे आपने एनिमेशन लगानी है तो वो आप एनिमेशन लगा सकते हैं। वो आपने देखा था डाटा AOS ये जो है, और किस टाइप की एनिमेशन लगानी है। तो अगर मैं डाटा और AOS लिखता हूँ और इधर आप एनिमेशन रखना चाह रहे हैं, मैं लेट्स से इसमें बहुत सारी एनिमेशंस हैं, मैं कोई सी भी रख सकता हूँ। लेट्स से अभी फेड अप रखते हैं और आगे उसका डाटा डिले भी आप सेट कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी नहीं करना चाह रहा। जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही यूज़ होगा, वो मेरे ख्याल में 100 होता है। फिर बूटस्ट्रैप के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले जो है रो होती है और उसके अंदर कॉलम्स होते हैं। तो ये रो है और इसके अंदर हमने अब 6 कॉलम्स रखने हैं मीडियम साइज स्क्रीन के लिए, क्योंकि लार्ज स्क्रीन पे जो है बेशक हम 3 कॉलम कर देंगे, मगर मीडियम साइज़ पे हम 2 कॉलम्स रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको छोटा करें, इसके भी 2 कॉलम्स हैं। ये अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो ये देखें ये 2 कॉलम्स हो गए, और बड़ा करेंगे तो फिर जो है 4 कॉलम्स हो जाएंगे। तो छोटी ग्रिड पे जो है 2 कॉलम्स, तो 12 कॉलम्स की ग्रिड होती है, तो 6 के 2 कॉलम हो जाएंगे। मगर अगर बड़ा साइज़ है हमारे पास तो फिर मैं LG अगर साइज़ है तो फिर मैं 4 कॉलम्स रखना चाह रहा हूँ, तो 4 3 12, तो 3 कॉलम्स उसका साइज़ हो जाएगा। और ये करने के बाद मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये हमारा एक जो है कॉलम जो है ये आ गया।
इससे बाकी कॉलम्स भी अभी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, मगर मैं अभी आपको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं डालना चाह रहा। अभी ये 4 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इसमें और कौन कौन सी हमें क्लासेस लगानी पड़ेंगी। ठीक है। इसके बाद जो है इसके अंदर एक और डिव है, क्योंकि हमने स्टाइल करना है आइकन्स को भी और दूसरा भी, तो लेट्स से आइकन बॉक्स बना लेते हैं एक और इसके अंदर भी हम डेटा ओएस जो है वो लगा लेते हैं, यानी कि डेटा एओएस, और इसका भी जो है फेड अप ही रख देते हैं और डिले जो है इसका सेट कर लेते हैं 100। वो अगर आप ये मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ लेट्स से। तो ये आइकन क्लास होगी हमारी। इस आइकन क्लास के अंदर जो है फिर एक आइकन हमें चाहिए, ये वाला। तो बूटस्ट्रैप के आइकन रखने के लिए आपको पता है कि सर्विसेज आ गई, पी टैग आ गए हैं, ये इस तरीके से। और फिर आइकन बूटस्ट्रैप के आइकन देख लेते हैं कौन सा हमने यूज़ करना है। बूटस्ट्रैप आइकन्स पे जाएं, कोई सा आइकन हम यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से ये बुल्सआई यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं, तो इसकी ये क्लास है, तो ये इसके अंदर दे देते हैं। ये हमारी एक सर्विसेज आ गई हैं, और कंटेनर के स्पेलिंग नहीं सही हैं, वरना ये मार्जिन खुद ब खुद आ जाता है। तो ये हमारी एक क्लास आ गई है। अब इसमें अगर चार और बनानी है तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। सर्विसेज, कोई सी भी सर्विसेज लिख रहे हैं। ये हमारे आगे आइकन्स आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से इसमें से कोई और आइकन्स आप चूज़ कर लें, बिल्डिंग का कर लेते हैं, इधर बिल्डिंग कर देते हैं, और आइकन जो है वो मेरे ख्याल में बिल्डिंग होगा। इसी तरह सिक्योर, कोई सा आइकन चूज़ कर लें, कैमरा वीडियो चूज़ कर लेते हैं, और फिर लर्न। डायग्राम 3 यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है आइकन्स जो हैं ये आ गए। इनको अब हम स्टाइल करेंगे, और ये इस तरीके से जो है जैसे हमारा ब्लिज़र्ड में ये है, इस तरीके से हूवर इफेक्ट सेट करेंगे। तो फीचर सर्विसेज जो हैं हमारी, इनको अब स्टाइल करने के लिए सबसे पहले तो हमारा आइकन जो है आइकन बॉक्स, क्योंकि आइकन्स को हमने एक डेफिनेट पोजीशन देनी है, तो उसके लिए जो सॉरी ये यानी कि जो आउटर बॉक्स है उसको पोजीशन रिलेटिव देंगे, और इनर बॉक्स जो है फिर पोजीशन एब्सोल्यूट से आइकन को सेट करेंगे।
तो उसके लिए फीचर सर्विसेज हमारा ऑलरेडी है, आइकन बॉक्स भी हमारे पास है, तो क्यों ना हम फीचर सर्विसेज जो है उसको स्टाइल करना शुरू कर दें। नीचे चले जाएं, ये सेक्शन फीचर सर्विसेज का, इसमें पैडिंग दी है, पोजीशन रिलेटिव की है, बॉक्स शेडो सेट की है, बॉर्डर रेडियस सेट की है, ये आइकन बॉक्स का हमने की है। आइकन बॉक्स जो है ये हमारी डिव है पूरी, तो इसकी पोजीशन, असल चीज़ जो है इसकी पोजीशन हमने रिलेटिव करनी है ताकि इनर जो है इसके अंदर वो पोजीशन एब्सोल्यूट से हम फिर सेट कर सकें। तो अगर मैं अब रिफ़्रेश करूँगा तो ये आप देख रहे हैं कि अभी इसका इफ़ेक्ट इतना कोई नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ पोजीशन रिलेटिव जो है उसको दे रहे हैं हम, और कुछ पैडिंग्स वगैरह हमने दी हैं, बॉक्स शेडो दी है। तो नेक्स्ट जो है वो पोजीशन एब्सोल्यूट करनी है। कंटेंट कोई नहीं है, बस ये है कि ये बिफोर की क्लास मैंने लगाई है, कंटेंट जो है वो ज़ीरो है, यानी कि आइकन बॉक्स से पहले जो है पोजीशन एब्सोल्यूट सेट की है, उसका बैकग्राउंड जो है वो लाइट सेट की है ताकि एक बॉक्स जो है वो बन सके। देखते हैं हम, तो ये हल्का सा जो है, आप इसका कलर इधर शायद ना आ रहा हो, आइकन बॉक्स का कलर जो है वो सेट हो गया है। और फिर ओवर सेट कर लेते हैं इसका, आइकन जो है उसको दे लेते हैं। और ये CSS बड़ी आसान है, ये मैं इसके लिए इसमें जा नहीं रहा, मैं सिर्फ स्टाइल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाए। मगर ये CSS जो है ये सिंपल CSS है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और एक और चीज़ जो है मैंने मेरे ख्याल में क्लास रखनी थी, जो इधर मेरे ख्याल में फीचर सर्विसेज की क्लास नहीं डाली है मैंने, तो वो डाल देते हैं, एक सेक्शन बना लेते हैं और इसमें क्लास जो है वो फीचर सर्विसेज, और ये जो पूरी डिव है ये इसके अंदर आ जाएगी। तो अब हमारी वो सारी जो स्टाइल शीट है ये सारी अप्लाई हो गई। अच्छा, ये ऊपर से थोड़ा मार्जिन नहीं है, या तो हम इसमें डाल दें या जो पिछला सेक्शन था उसमें हम डाल सकते हैं, हीरो सेक्शन ये जो था। लेट से अगर इधर मैं चाह रहा हूँ कि मार्जिन बॉटम जो है वो 3 हो, तो ये थोड़ा मार्जिन हमारे पास आ गया, मेरे ख्याल में 5 तक जा सकते हैं। तो ये हमारा मार्जिन बॉटम आ गया ऊपर से, या इसमें आप मार्जिन टॉप डाल दें, बात एक ही है। तो ये फीचर सेक्शन जो है हमारा ये अब रेडी हो गया। इसमें मज़ीद अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कर लें। मिसाल के तौर पे अभी हमारी एक ही टेक्स्ट है, मगर किसी में टेक्स्ट कम है, लेट से इसमें टेक्स्ट जो है थोड़ी कम है,
ठीक है, और इसमें भी थोड़ी ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये सेक्शन थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि इसकी टेक्स्ट कम है। अभी तो हमने इक्वल रखी हुई थी, इस वजह से पता नहीं चल रहा था। तो ये टेक्स्ट मैं डिफरेंट रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखें, सेक्शंस जो हैं ये डिफरेंट आ रहे हैं। अब इनको अगर आपने एक ही जैसी हाइट पे रखना है तो हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर जो है डी फ्लेक्स होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली जो है अलाइन आइटम्स कर देता है। उसके लिए जो हमारी जो कॉलम की क्लासेस थी, इसके साथ पहले हम लिखेंगे डी फ्लेक्स, और फिर हम अलाइन आइटम स्ट्रेच कर देंगे। जो अलाइन आइटम्स सेंटर की जगह हम कर देंगे, क्लास दे देंगे स्ट्रेच। मगर ये जो क्लासेस जो हैं ये हमें हर एक को देनी पड़ेंगी, डी फ्लेक्स, ताकि सारे इक्वल साइजेस के हो जाएं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें सारे बॉक्सेस जो हैं इक्वल साइजेस के आ गए। अच्छा, इसमें अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, इसकी टेक्स्ट बिल्कुल ही थोड़ी सी है, इस वजह से ये जो है तो ये हमारी जो बूटस्ट्रैप के बॉक्सेस हैं। अच्छा, ये जो इफेक्ट आ रहा है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने बिफोर का कंटेंट डाला हुआ है और हुआ डाला हुआ है। यानी कि ये क्लासेस जो हैं, ये मैंने बेसिक सीएसएस तो नहीं सिखाई, मगर इसमें ये होता है कि अगर जब आप फीचर्ड में बिफोर यूज़ करें, जैसे ये मैंने यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये है कि आइकन जो बॉक्स है, जो हमारी आइकन बॉक्स की ये क्लास है, इसके पहले यानी कि कोई कंटेंट इंसर्ट करना है तो वो हम बिफोर की क्लास यूज़ करते हैं ये। और कंटेंट कोई सा भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से अभी मैं अगर इधर ए बी सी लिख दूँ तो आप देखेंगे कि ये जब मैं हुवर करूँगा तो ये देखें ए बी सी लिखा आ रहा है। तो अभी हमने कोई कंटेंट नहीं यूज़ किया, इस वजह से ये नहीं लिखा आ रहा। अभी भी लिखा आ रहा है, अगर आप इसका कलर चेंज कर दें थोड़ा। लेट से मैं ये कलर की जगह मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये फ्रंट पे हो गया, इंडेक्स -1 की वजह से बैक पे था, अब ये फ्रंट पे हो गया। और ये हुवर जो है ये इसका कलर चेंज कर रहा है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आई है तो बिफोर और ये हुवर बिफोर के बारे में पूछ लें,
मज़ीद वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम सी एस एस जो है मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपको आती होगी, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है और सारी चीज़ें। अगर नहीं आती है तो बेशक आप इसको स्किप कर दें, आप सिंपल स्टाइल रखें फिर, क्योंकि ये थोड़ा से एडवांस चीज़ें हैं। असल जो चीज़ है वो हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस देखनी है, जो ये हमने लगाई है डी फ्लेक्स और लाइन आइटम स्ट्रेच। अगर आप ये स्ट्रेच नहीं लगाएंगे तो ये आइटम जो है ये स्ट्रेच नहीं होगी। अगर मैं ये क्लास जो है ये निकाल देता हूँ तो फिर ये आइटम्स जो हैं ये स्ट्रेच नहीं होंगी आपकी। लेट्स से ये मुझे नहीं पता कि हर एक में चाहिए भी हैं या नहीं, अभी चल रही है, मगर ये देखें ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया अब। अच्छा, इधर मैं दोबारा इनको लगा देता हूँ, अब देखते हैं। ये अभी भी इसमें टेक्स्ट थोड़ी कम है। अगर मैं डी फ्लेक्स स्ट्रेच एज को ए को भी दे दूँ ना तो ये स्ट्रेच कर देती है, मगर आप ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी के लिहाज से सबको दें। और इसका कंटेंट थोड़ा इस वजह से ये सही स्ट्रेच नहीं हो रही, यानी कि सही डिस्प्ले नहीं हो रही, तो कंटेंट वाइज हमें थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा से इसमें मार्जिन जो हैं वो, यानी कि जब एमडी स्टाइल है तो उसमें नहीं है, तो हर एक के साथ मैं मार्जिन बॉटम भी ऐड कर देता हूँ इधर क्लासेस में। MB5 कर दें, मगर लेट से जब बड़ा हो तो LG साइज़ पे हो तो फिर मार्जिन नहीं होना चाहिए, तो LG वो ज़ीरो कर दें, यानी कि इस साइज़ पे मार्जिन हो और जब एक्सपेंड हुआ बड़ी स्क्रीन हो तो फिर ना हो। तो ये मार्जिन जो है अब ये बीच में आ गए हैं आपके, और जब बड़ी स्क्रीन होगी तो ये MP5 नहीं, ये बल्कि ज़ीरो हो जाएगा। बाकी जो ये डी फ्लेक्स जो है ये स्ट्रेच कर रहा है ऑल द वे जहाँ तक वो जा सकता है। अगर आप बूटस्ट्रैप में जाएंगे तो आपको स्ट्रेच की एग्जांपल्स मिल जाएंगी। डी फ्लेक्स को सर्च कर लें तो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं और एग्जांपल्स भी हैं। इधर आप सर्च कर लें अलाइन आइटम्स वर्टिकली, स्ट्रेच। तो ये देखें ये अलाइन आइटम स्ट्रेच जो है ये इस तरह की क्लास है जो इसको एक्सपेंड कर देती है। ये हमने स्ट्रेच यूज़ किया है। आप अगर ऊपर तक रखना चाहते हैं बेस लाइन सेंटर, ये सारी पोजीशंस आप इधर से ले सकते हैं।
अगर खाली अपने कंटेंट को उसने करना स्ट्रेच, फिर ये इस तरीके से कर सकते हैं। डी फ्लेक्स हम पहले कर चुके हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो है अगला सेक्शन जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो ब्लेजर टेम्पलेट का, वो ये है। तो अभी मैं देख लूँ हमारे पास टाइम कितना है। वो अगला सेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में अगले एपिसोड पे करेंगे। यही 30 मिनट्स का हो गया है, तो इसको एंड करते हैं इधर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें। इसमें हम ये ब्लेजर थीम बना रहे हैं, थोड़ा एडवांस लेसन है, इसलिए मैं बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा। मगर अगर आप कहेंगे तो मैं बेसिक्स जो हैं वो आपको अलहदा से फिर सिखाऊंगा कि किस तरीके से CSS के एलिमेंट्स जो हैं ये काम करते हैं। मगर अगर आप ये सिंपल बूटस्ट्रैप की क्लासेस याद रखें तो आप अच्छी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे ये वाला। ये भी बड़ा सिंपल सा रही है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा के हम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।